मैट्रिक्स का हम लोग 3.1 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। 3.2 का आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, उसके बाद उसके एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेज, अवयवों का ऑपरेशन कैसे कैसे किया जाए। ऑपरेशन यहाँ पर बाबू चिड़फड़ वाला नहीं होता है, मैथ में होगा ऑपरेशन। नंबर 1 पहले पढ़ना है एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेज, एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। तो कैसे एडिशन का मतलब होता है जोड़। कैसे हम लोग जोड़ते हैं दो अवयवों को, वो देखिए। कहता है कि दोनों का क्रम समान हो, दोनों का क्रम समान हो, ठीक है। ऑर्डर should be same, order should be same of both matrices। दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान हो, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट बताता है बाबू संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। एडिंग कहता है ऐड corresponding elements, corresponding elements, add corresponding elements। देखिए एग्जांपल्स कैसे होगा। एक दिया हुआ है a इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया गया है a इक्वल टू दिस, और b इक्वल टू लिया गया है 6 7 2 1, ऐसा है। आपसे फाइंड कराने के लिए कह रहा है फाइंड करो a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी निकालो या b प्लस ए निकालो, पहले ऑर्डर दोनों का चेक करो। एक रो दो रो, 2x2 ऑर्डर का है। इसमें भी एक रो दो रो, 1 कॉलम 2 कॉलम्स, ये भी 2x2 का है। जब दोनों को आप ऐड करेंगे a प्लस बी या b प्लस ए, दोनों सेम आएगा बेटा। ऐड कैसा होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, पहला पहले के साथ ऐड होगा, तो यहाँ ऐड करिएगा तो हो जाएगा 8, दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा 10, पहला पहले के साथ ऐड होगा तो 6, दूसरा दूसरे के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा 6। इसी को कहते हैं बाबू क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और जो प्रोसेस एडिशन में होता है वही प्रोसेस हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं, सिर्फ करते क्या है, साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होगा, ठीक है कि नहीं, इसको ऑर्डर को ध्यान देना। अब दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट आता है बाबू, वह है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ये जो अवयव दिए हुए हैं उनका स्केलर क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है अदिश। अदिश मीन्स व्हाट, किसी डिजिट से गुना, मल्टीप्लीकेशन करना होगा किसी भी डिजिट से। जैसे देखो अगर ए में आपका निकालना है, दिया हुआ एक मैट्रिक्स 2 3 4,
5 1 2 ऐसा दिया हुआ है, यहाँ 4 है। आपसे फाइंड कराएगा कि फाइंड 2a इक्वल टू व्हाट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 2a इक्वल टू, जब आप 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसी मैट्रिक्स में तब पूरे बॉक्स में 2 से किया जाता है, सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा। यहाँ 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यही निकल गया है आपका 2a मैट्रिक्स। इसी को कहते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अगर -2 से रहा तो सब -2 से गुना हो जाता है, ठीक है कि नहीं, जो कहेगा वो लिख लेंगे। तीसरी एक खास बात आती है इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए, वह है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 अभियायु का गुना, 2 अभियायु का गुना। 2 अभियायु का गुना कैसे किया जाता है, ऑर्डर को पहले समझेंगे। कहता है कि यदि A इक्वल टू एक मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं हम लोग m बाई n ऑर्डर का, कोई एलिमेंट होंगे, एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जाता है m बाई n ऑर्डर का। एक B मैट्रिक्स है, वह कंसीडर किया जा रहा है p बाई q ऑर्डर का, p बाई q ऑर्डर का। तो कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन करो a डॉट b। तो जो a डॉट b निकल करके आएगा वो कैसे निकलेगा, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो यदि इक्वल होंगे, n इक्वल टू क्या हो, p हो, n इक्वल टू p हो, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो यदि दोनों इक्वल होंगे तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो मल्टीप्लाई होकर के नया मैट्रिक्स आएगा, a डॉट बी का रहा है तो आप ए बी निकालेंगे, तो बच रहा है क्या, यहाँ बच रहा है m और यहाँ पर बच रहा है q। तो यही नया मैट्रिक्स जो बन करके आएगा मल्टीप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स में आ जाएगा बाबू a डॉट बी इक्वल टू m इंटू क्यू। जो बचा हुआ ऑर्डर रहता है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। यही मल्टीप्लीकेशन का तरीका है। ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बताए हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के हम बताते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट करो फिर बताते हुआ बनाने के लिए। पहला मैं कह रहा है कि a प्लस बी करो, तो a और b को जोड़ेंगे तो पहला पहले के साथ जुड़ता है तो हो जाएगा 3, 4 3 के साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा 7, 3 बाबू इसके साथ जुड़ेगा तो जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा तो एक्चुअली में 1 हो जाएगा। यहाँ 2 है और क्या है बाबू 5, तो यहाँ 7 हो जाएगा। ये आ गया आपका क्या, a प्लस बी। अब कहता है a माइनस बी। अब a में से b को घटाना, इसको ले जाकर के इसमें घटाओ तो 2 में से 1 जाकर के घटेगा तो क्या बचेगा, 1। इसको ले जाकर के घटाओगे तो यहाँ क्या आएगा, 1। इसको ले जाकर के घटाओगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा बेटा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 5। इसको ले जाकर के घटाओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो, अब कह रहा 3a निकालो, तो a में कितने से गुना करने के लिए कहा था, 3 से, तो 3 से गुना करिए तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 12, 3 से गुना करेंगे तो 9 और 2। चलो देखिए आगे, देखिए यहाँ पर a और b में गुना करना है तो पहले a को लिखो, a दिया हुआ है कितना 2 4 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। b दिया हुआ है बाबू 1 3 -2 और क्या आ जाएगा 5। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए पहले वाले मैट्रिक्स का रो लिया जाता है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाता है। और मल्टीप्लीकेशन कैसे, पहला वाला पहले के साथ करता है और दूसरा वाला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता है, बीच में हमेशा प्लस के साथ। तो 2 करेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कितना 2, और जब 4 करेगा बेटा किसके साथ, -2 के साथ, तो माइनस हो जाएगा 8।
जब आप घटा देंगे तो आ जाएगा -6, पहला में आ जाएगा -6। दूसरा देखो, पहला तो रो रहेगा लेकिन अब कॉलम चेंज हो जाएगा बेटा, अब कॉलम सेकंड में आइएगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। अब इसके साथ चलेगा तो 2 करेगा 3 के साथ तो आपको पता है 6 होगा, लेकिन 3 जो 4 है बाबू वह करेगा 5 के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा 20, मतलब यहाँ पर आने वाला है कितना 26। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से सीखेंगे एकदम बिल्कुल बारीकी से। फिर से देख लो एक बार और, यहाँ से चलो, ये रो लेंगे तो ये वाला कॉलम लिया जाएगा, पहले वाले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो जाएगा, जब आप घटाएंगे तो -1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एकदम आराम आराम से सीखना है, घबराना नहीं है एकदम, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आइए, पहला मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ तो 3 करेगा 3 के साथ तो 9 आएगा, 2 करेगा 5 के साथ तो 10 आएगा, और 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, तो यहाँ आ जाएगा 19। बहुत आसान है, कंप्लीट हो गया। एक एक करके सीखो। अब बी बाई ए, यहाँ से थोड़ा यहाँ सीखो और क्या क्या है ऐसे। बी इंटू ए, पहले बी को लिखो, यहाँ आ जाएगा 1 3 -2 और दिया गया है 5। ए में बताओ क्या है, 2 है 4 है और 3 है और यहाँ। अब पहला वाला रो लिया जाएगा तो इसका कॉलम लिया जाएगा जी। 1 करेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा जी, 3 करेगा 3 के साथ तो 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा यहाँ। चलो पहला क्लियर। अब 1 करेगा 4 के साथ तो 4 हो जाएगा जी, और 3 करेगा 2 के साथ तो 6, इट मीन्स यहाँ आ जाएगा 10। आगे देखो, इस वाले को आगे बढ़ाओ, -2 मल्टीप्लाई करेगा +2 के साथ तो -4, और 3 करेगा 5 के साथ, 5 करेगा 3 के साथ है, 3 करेगा 5, दोनों 5 है और 3 है, यहाँ आ जाएगा कितना 15, इनसे घटेगा तो आ जाएगा कितना 11। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा जी तो यहाँ आ जाएगा क्या -8, हाँ इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो +10, इट मीन्स +2 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया एकदम बिल्कुल, आराम आराम से चलो, कोई टेंशन नहीं है, एकदम धीरे धीरे समझो एक एक बात हो। आगे आइए, अब यहाँ पर भी दे रहे, सेकंड में दिया हुआ है कुछ ऑप्शंस, अब दोनों को ऐड करना। ए में ए ऐड करिएगा तो बनेगा 2a, तो बी में बी ऐड करिएगा तो बनेगा 2b, -b में b को जोड़ दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, a में a को जोड़ दीजिएगा तो 2a हो जाएगा। आसान है बिल्कुल भी। आगे आइए, पहले वाला पहले के साथ जुड़ेगा जी तो यहाँ हो जाएगा a² + b² + 2a, पहला कहानी खत्म। यहाँ आइए, दिया हुआ है b² + c² + 2bc, ये जुट गया जी। अब ये जुटेगा इसके साथ, यहाँ हो जाएगा a² + c² - 2ac, आसान है बिल्कुल भी। इसको इसके साथ ऐड करो, a² + b² - 2ab, बिल्कुल आसान है जी। अब बताओ a² + b² + 2ab मीन्स हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे तो बोलेंगे सर b + c का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो a - c का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे तो a - b का होल स्क्वायर। आसान है एकदम बिल्कुल। चलो फिर से मल्टीप्लीकेशन आ गया, फिर एक बार सीखो। अब चेक करते हैं, देखो इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, इसका भी ऑर्डर 2/2 का है, ये दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब देखो पहले वाला को रो बोलते हैं, इस वाले को कॉलम बोलते हैं। ए करेगा ए के साथ मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा a², और बी करेगा बी के साथ तो प्लस हो जाएगा b²। पहला का तो ये कहानी बन गया। दूसरे के साथ आइए जी, ए करेगा बी के साथ तो यहाँ माइनस हो जाएगा ab, और ए करेगा बी के साथ तो प्लस हो जाएगा ab, तो ये आ जाएगा 0, -ab और +ab कट जाएंगे तो मिलेगा 0। यहाँ आइए, अब आते हैं नीचे बाबू, यहाँ पे आए, ध्यान देंगे, -b करेगा a के साथ तो हो जाएगा -ab, ध्यान दीजिएगा कैसे कटता है, a करेगा b के साथ तो +ab, अब ये दोनों उड़ जाएगा बेटा तो फिर से हो जाएगा 0।
यहाँ क्या लिख देंगे 0, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम आराम से सब। फिर आओ यहाँ पे माइनस बी, बी के साथ करेगा तो बन जाएगा बी स्क्वायर, ए करेगा ए के साथ तो प्लस बन जाएगा ए स्क्वायर, यही आपका आंसर है। 2 के साथ तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 1 करेगा 3 के साथ तो यहाँ लिखेंगे 3, 1 करेगा 4 के साथ तो यहाँ पर लिखेंगे 4, क्योंकि फर्स्ट रो लीजिएगा तो सारे कॉलम लेना पड़ेगा आपको। फिर दूसरे रो में 2 करेगा 2 के साथ तो 4 हो जाएगा जी, 2 करेगा 3 के साथ तो 6, 2 करेगा 4 के साथ तो 8, यहाँ 3 करेगा 2 के साथ तो 6, 3 करेगा 3 के साथ तो 6, नहीं 9, क्या हो जाएगा 9, और 3 करेगा 4 के साथ तो 12। इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन करते आप आराम से एक बार लिखो फिर बताते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है मैट्रिक्स। कहता है प्रूव दैट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू होगा बी प्लस सी माइनस, सॉरी बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं। पहले ए को कहता है लिखने के लिए तो ये लिख लो, यहाँ पर ए आएगा तो यहाँ आएगा 1 2 -3। फिर कहता है जी 5 0 2 1 -1 1। अब कहता है बी में से सी को घटाओ, इसको ला करके यहाँ पर घटाओ तो यहाँ हो जाएगा -1, इसको ला करके यहाँ पर घटाओ तो हो जाएगा -2, इसको ला करके यहाँ पर घटाओ तो हो जाएगा 0, इसको ला करके यहाँ पर घटाओ 4, इसको ला करके घटाओ तो -1, अब इसको यहाँ पर घटाइएगा तो हो जाएगा 5। ठीक है जी, इसको यहाँ पर ला करके घटाओगे तो 1, इसको ला करके घटाओगे तो 2 और इसको ला करके घटाओगे तो 0। कहाँ ई ई ई ये तो ये हो जाएगा 5, अच्छा सॉरी यहाँ मिस्टेक पर आता है, ये जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। चल अब देखो थोड़ा ध्यान दो, अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। जिसको इसको ऐड करिएगा तो मिलेगा 0, इसको और इसको ऐड करिएगा फिर मिलेगा 0, और इसको ऐड करिएगा तो मिलेगा -3, इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 9, दिस और दिस को ऐड करिएगा तो मिलेगा -1, और इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 5। 1 है, 1 को ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा, -1 को +2 के साथ ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, पहला कंप्लीट हुआ। सेकंड पे आते हैं RHS में उसी का पार्ट। अब कहता है A + B करो, चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड करना है तो 3 1 क्या हो जाएगा 4, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको ऐड करिएगा तो -1 हो जाएगा, इसको ऐड किया जाएगा तो 9 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1 4। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब कहता है इसमें C को घटाओ तो C कितना दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और दिया हुआ है 3। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्ट करो, इसको में से घटाएंगे तो क्या आएगा 0, इसको में से इसको घटाएंगे तो 0, इसको घटाइएगा तो -3। ठीक है जी, इसको यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा -1, इसको करोगे तो हो जाएगा 5, ले जा करके घटाओ तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, देखो तो दोनों बराबर आ गया, इक्वल टू आ गया, LHS = RHS प्रूफ हो गया। ठीक है कि नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS = RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर में कुछ A बराबर इतना दिया हुआ है, B बराबर, देखने से घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। A में कितने से गुना करना है 3 से, तो सबसे पहले आप निकालेंगे 3A। जब आप A से गुना करेंगे 3 से तो 3 से गुना होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा। चलो 2 लिख देंगे। यहाँ देखो 1 से गुना 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से गुना ऐसे करके करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 5।
आसान है बहुत। यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, यहाँ पर क्या बचेगा तो हो जाएगा 6, क्योंकि गुना होगा 3 से तो 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 30। ये आ गया है आपका क्या 3a। अब निकालेंगे बाबू यहां से 5a। आ रहा है ठीक। तो जब आप 5a निकालेंगे तो क्या होगा से देखो, निकाला जाएगा क्या 5a। ठीक 5a निकालो, 5 से गुना करेंगे इसमें, 5b बोल रहा है सॉरी 5b, तो b से मल्टीप्लाई करें, 5 से 5 कैंसिल तो क्या बचेगा बाबू 2, यहाँ पर बोलो 3, यहाँ 1 नहीं 5, क्योंकि 5 से गुना होगा, यहाँ 5 से करोगे तो 1, यहाँ 5 से गुना करोगे तो 2, यहाँ 5 से गुना करोगे तो 4, नेक्स्ट यहाँ करेंगे तो 7, 5 से गुना करो 6, 5 से गुना करो 2। ये वाला अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 5b, सॉरी मिस्टेक जा रहा है यार, थोड़ा ध्यान देना है। चलो यहाँ तक ठीक है। अब आपको करना क्या है कि 3a और माइनस करना है 5b, घटा लेना है बाबू, इसमें से इसको ला कर घटा लो तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओ 0 आ जाएगा। क्या यार 0 आ गया, 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 0। इट मीन्स 0/3 का यह 0 मैट्रिक्स आया। 3/3 ऑर्डर का कौन सा मैट्रिक्स आ गया 0 मैट्रिक्स। ठीक है, y एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना। सबसे पहले आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा क्या 2x, यहाँ पर हो जाएगा 2y, 3y होगा प्लस, सॉरी यहाँ x से करेंगे तो इसमें भी x ही से करना पड़ेगा। यहाँ देखो y से मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो जाएगा y, यहाँ पर भी हो जाएगा y। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 10, यहाँ दिया हुआ है 5। अब इन दोनों को ऐड करना है जी, तो हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा y और इक्वल टू कितना आएगा 10, एक इक्वेशन बन गया। अब इसको बनाओ, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को क्या करना है एडिंग करना है, जोड़ देना है जी, एडिंग। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, जब ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ ऐड करोगे तो हो जाएगा 15, इसको उड़ा दो, x कितना आ गया 5, सॉरी x आ गया आपका 3। तो जब x का वैल्यू आपका आ रहा है 3, ये वाला वैल्यू किसी में रख दो, y दे देगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू 3 रखने पर, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो रखो जी, आपका दिया हुआ है यहाँ पर 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 3 माइनस हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 10। इस वाले वैल्यू को भेजो, माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 10 माइनस 6 माइनस y इक्वल टू 4, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। ठीक है, चलो तो आपका x और y का वैल्यू पूछ रहा था, x y का वैल्यू मैंने पहले बोल रहा है क्या fx इंटू हो जाएगा fy, यहाँ हो जाएगा आपका क्या cos x माइनस sin x 0, यहाँ हो जाएगा क्या sin x cos x 0 0 0 1, यहाँ हो जाएगा क्या cos y माइनस sin y 0 sin y
कॉस वाई 0 0 0 1, ऐसा चलेगा। चलो अब मल्टीप्लाई करो जी। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहला रो तो पहला कॉलम लिया जाए, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, कॉस एक्स इंटू हो जाएगा कॉस वाई, और प्लस हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, पहला वाला पहले से तो अच्छा माइनस हो गया। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा करो, इसको करो इसके साथ, तो माइनस हो जाएगा आपका क्या, साइन वाई इंटू हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये करेगा इसके साथ तो माइनस हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस वाई, और जीरो से जब करिएगा तो सब हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब देखो दूसरे वाले में आइए, इस पोजीशन पे आइए, पहला इसके साथ करेगा तो क्या हो जाएगा जी, कॉस एक्स इंटू हो जाएगा कॉस वाई, यहाँ है आपका क्या साइन एक्स कॉस वाई, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करेगा प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका क्या कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, और जीरो के केस में तो आपको पता ही है जीरो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसको इसको, यहाँ हो जाएगा क्या साइन एक्स साइन वाई माइनस में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। नेक्स्ट ये करेगा बाबू इसके साथ, जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ जीरो आने वाला, जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ भी जीरो आने वाला, जीरो जीरो वन, यहाँ वन आने वाला। अब देखो इसको यहाँ से चलेंगे, यह एक फार्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, क्या आएगा कॉस एक्स माइनस वाई, नहीं एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई का ठीक है, माइनस दिया हुआ है माइनस ले लो, यहाँ हो जाएगा क्या साइन, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, और वहाँ दिया हुआ है जीरो, ये फिर से आ गया बाबू, यह हो जाएगा आपका क्या साइन एक्स प्लस वाई, फिर से सेम चीज आ गया ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा क्या बताओ कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा जीरो, लास्ट स्टेप जीरो जीरो वन। क्या यही आपको लाना था आरएचएस में, क्योंकि लाना था आपका एफ, या हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, और यही आपका क्या है आर एच एस। क्यों, अब देखो ध्यान दो, अब कॉस है तो कॉस है, एक्स प्लस वाई अगर आप रखेंगे तो आ गया एक्स प्लस वाई, फिर साइन है तो साइन है, माइनस है तो माइनस है, एक्स प्लस वाई रखेंगे तो एक्स प्लस वाई आएगा एच एस। अब एल एच एस आर एच एस क्या करना है, वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आप निकालो ए स्क्वायर मीन्स होता है ए इंटू ए, अगर ए का क्यू रहता तो 3 बार गुना करना पड़ता, यहाँ दिया हुआ है 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2। चलो अब देखिएगा यहाँ निकलेगा ये स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये करेगा इसके साथ, यहाँ हो जाएगा माइनस 6, यहाँ हो जाएगा बाबू तो प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये करेगा इसके साथ तो 12 प्लस और माइनस है बाबू, तो माइनस यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस 4। ठीक है, अब ए स्क्वायर का वैल्यू जो आया आपका वह निकल करके आ गया यहाँ से 1 माइनस 2 4, यहाँ आ गया बाबू माइनस 4, ये तो आ गया ए स्क्वायर। अब के टाइम्स ऑफ ए कह रहा है, तो के टाइम्स ऑफ ए में कितने से गुना, के से, तो गुना करो, यहाँ पर हो जाएगा 3k
-2k 4k और हो जाएगा -2k। फिर कह रहा है 2i निकालो, 2i निकाल लेते हैं। i में 2 से गुना 2 0 0 2, ठीक है, सब वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन पर वैल्यू को रख दो। अब आपका दिया हुआ इक्वेशन ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है? ए स्क्वायर का वैल्यू आया हुआ है 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इक्वल। इसका वैल्यू कितना आया हुआ है? के ए का वैल्यू आया हुआ है 3k माइनस 2k प्लस 4k माइनस 2k, ठीक है। उसके बाद आया 2i, 2i का वैल्यू कितना है बाबू? 2 0 0 2, ठीक है। सॉल्यूशन किया जाए 1 माइनस 2 4 माइनस 4, हाँ सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ हो जाएगा 3k माइनस 2, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस हो जाएगा 2k, यहाँ पे घटाओ यहाँ हो जाएगा 4k, यहाँ पर करो तो माइनस हो जाएगा 2k और माइनस हो जाएगा 2, ठीक। चलो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा बाबू, तो 3k माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो 3k इक्वल टू हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो k इक्वल टू आ गया 1। k का ही तो वैल्यू निकालना